नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आज आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री धामी आज लॉन्च करेंगे यूसीसी का पोर्टल। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। भाजपा, आप और कांग्रेस के नेताओं की जनसभाएं आज जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में है रैली। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में रहेंगे मौजूद। और ट्रंप ने कोलंबिया के 2 डिपोर्टेशन फ्लाइट उतारने से इनकार के बाद 25% टैरिफ और पाबंदी लगाने का दिया आदेश। कोलंबिया ने भी जवाब में लगाया 50% टैरिफ। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी को 2.5 साल की तैयारियों के बाद राज्य में लागू किया जा रहा है। इन तैयारियों में अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब इसे वास्तविकता में बदलने में कुछ घंटों की बात है। समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लागू होने की घोषणा भी कर दी है। वहीं 27 जनवरी से ही यूसीसी पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 27 जनवरी को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 20 जनवरी को आपात कैबिनेट बैठक बुलाकर यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दी थी। इसके लिए सरकार की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति भी ली गई थी। राज्य में यूसीसी को कब से लागू किया जाएगा, यह तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने जिसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना भाजपा का प्रमुख मुद्दा था। प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से यह एक है। वहीं प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर मुहर लगा दी गई थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने लगभग 1.5 साल की मेहनत से तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर मार्च 2024 में राज्य विधानसभा ने यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी थी। अब यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। पीएम के इस संबोधन के बाद नई दिल्ली में महीने भर चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का सफल समापन हो जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया।
जिनमें 917 बालिका कैडेट भी शामिल थीं। ये संख्या के हिसाब से बालिका कैडेटों की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी थी। इस साल की एनसीसी पीएम रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत रहा। इस रैली के दौरान 800 से अधिक कैडेट्स राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की वचनबद्धता को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी इस वर्ष की रैली में उत्साह को बढ़ाएगी और साथ ही साथ इस रैली में देश भर से मेरा युवा भारत, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के 650 से अधिक स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। एनसीसी पीएम रैली में एनसीसी कैडेट्स प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी देंगे। ये रैली कई मायनों में खास साबित होने वाली है। इस रैली की इन्हीं खासियतों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह से। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किस तरह की गई हैं तैयारी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। सर किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत बेहतर तैयारी चल रही है। आज फुल ड्रेस रिहर्सल है कैडेट्स में परेड के लिए और कल्चरल इवेंट के लिए और हमारी फ्लैग इन सेरेमनीज के लिए बहुत तैयारी है। सर इस बार क्या क्या खास होने वाला है प्रधानमंत्री रैली के अंदर? आप देखिएगा इस बार हमारी जो कल्चरल टीम है उसकी पार्टिसिपेशन इस बार खास है। हमारी एक्टिविटीज़ जो इस टाइम पे फ्लैग इन होंगी वो भी खास है। तो सबसे निवेदन है कि जो आ सकते हैं वो आके देखें, जिनको निमंत्रण मिला है। बाकी यूट्यूब और डायरेक्ट टेलीकास्ट भी है, आप देख सकते हैं। इस बार साइकिल रैली भी पिछली बार की तरह होगी और कुछ खास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जा रहे हैं। इस बार हमारी साइकिल रैली 2 हैं, एक पद यात्रा है और एक हमारी सेलिंग एक्सपीडिशन है। 4 एक्सपीडिशन का फ्लैग इन है और साथ में हमारे कैडेट्स हैं जो कि अटेम्प्ट करेंगे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का इस कल्चरल शो के अंदर। सर मार्च पास्ट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से दल इस बार प्रधानमंत्री को सलामी देंगे? तो मार्च पास्ट पे जो हर बार के सिवा जो इस बार हमारे 18 यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के कैडेट्स हैं वो भी इसमें मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे। तो बहुत खास होने वाली है इस बार की प्रधानमंत्री रैली। एक तरफ जहां कैडेट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भारत से ज़्यादा देशों के कैडेट इस परेड में निकलकर प्रधानमंत्री को सलामी देंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने इस रैली में हिस्सा ले रहे एनसीसी कैडेट से भी खास बातचीत की है, वो सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष एनसीसी कैडेट 2 मिनट में 12 तरह का डांस दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कैडेट्स हमारे साथ हैं। मैं हरियाणवी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसमें हम 2 मिनट में 12 डांस को दिखाने वाले हैं, जिसमें हर कैडेट को 10 से 15 सेकंड्स मिलेंगे अपने हर स्टेट के डांस परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं महाराष्ट्र की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं लावनी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं भरतनाट्यम कर रही हूँ, तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमारा क्लासिकल डांस भी है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पीएमआर में आकर, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पीएम मोदी के सामने परफॉर्म करूँगी और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। मैं कश्मीरी डांस परफॉर्म कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर्स रैली 2025 में। मैं पहाड़ी कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जय हिंद एवरीवन, मैं राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट पीएमआर है। Representing Bharatnatyam, which is an Indian classical dance form from the state of Tamil Nadu, and I'm very happy that I get to be a part of this world record. आपकी हाइट सबसे छोटी है, सुना है सबसे आगे आप रहेंगे पीएम के सामने। कितनी खुशी होगी पीएम से मिलने की? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्राउड करेंगे मेरे ऊपर।
और मैं बहुत सारे डांस को रिप्रेजेंट करूँगी। वैसे मैं यूपी की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ असम का बिहू। आई एम रिप्रेजेंटिंग संबलपुरी डांस फ्रॉम ओडिशा। मैं उत्तर प्रदेश के रिच क्लासिकल डांस कथक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई फील वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट कथक, द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कश्मीरी डांस परफॉर्म कर रही हूँ, उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ। आई एम परफॉर्मिंग भांगड़ा विच इज़ अ कल्चरल डांस ऑफ पंजाब। आई एम वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म दैट एज आई एम पंजाबी एंड आई एम परफॉर्मिंग पंजाबी डांस ओनली, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू परफॉर्म। कैडेटों के हौसले पूरी तरह से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपना डांस पेश करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एनसीसी प्रधानमंत्री रैली में 18 देशों के युवा कैडेट्स भी भाग ले रहे हैं। एनसीसी पीएम रैली का हिस्सा बनकर कितने उत्साहित है ये कैडेट्स, इस पर खास बात की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। 18 देशों के कैडेट भी इस पीएम रैली में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ नेपाल की कैडेट हैं एलिना। क्या कहेंगे? It's me, Platoon Junior Under Officer Elina Sundas, and I'm from Nepal. I'm proudly representing Nepal, and we are here for the Youth Exchange program for the Republic Day. आप क्या कहेंगे? It's me, Noreen Rana, Company Junior Under Officer from Nepal, and I'm enjoying here. We all are enjoying here. It's a great opportunity for us to be here. So I'm Cadet Sergeant Dyer from Leicestershire, Northamptonshire and Rutland Army Cadet Force. We're from the United Kingdom. At the minute we are just practicing for the Prime Minister's Rally. It's been a great camp so far. We've gotten to know a lot of other cadets from different countries. मेरा नाम है पेल देवांशु, हम भूटान से। यहाँ पर आके बहुत सारा मज़ा भी आता है हमको, तो बहुत सारा ये एक्सपीरियंस, बहुत सब कुछ मालूम आ गया। अदर कल्चर के बारे में भी हम सीख सकते हैं, तो हमारी कल्चर भी उनको भी सिखा सकता है। तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। प्रधानमंत्री के सामने आप परेड में निकलेंगे, सलामी देंगे, कितनी खुशी होगी प्रधानमंत्री के सामने आपको? बहुत सारा खुशी मिल रही है। हम ये सोच भी नहीं सकता इस जैसा प्रोग्राम हमको यहाँ पर ज्वाइन करने मिलेगा। मेरा नाम श्री यंगसम है और अब बहुत अच्छा लगता है। हमको डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करना होता है, पर यहाँ पर आकर हमने बहुत सारा कल्चर सीखा, लाइक इंडियन का कल्चर, लाइक ताजमहल, हम सब देख आ गया और यहाँ पर आकर हमको बहुत अच्छा लगा। 18 देशों से आए ये युवा एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली का हिस्सा बन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। जी हां, मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों से संवाद किया है उन सभी को गणतंत्र दिवस समारोह पर आमंत्रित किया गया। देश के कोने कोने से आए ये सभी लोग समारोह के बाद केंद्रीय रेल, सूचना प्रसारण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और अपने अनुभव उन्होंने साझा किए। जी हां, हम बात कर रहे हैं विश्व में मशहूर और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सुनने वाला रेडियो कार्यक्रम मन की बात की, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करते हैं। महीने के हर आखिरी रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों से संवाद स्थापित किया है, उनकी हौसला अफजाई की है और उनके सुझाव से भी अवगत हुए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर शिरकत करने के बाद इन सभी लोगों ने दिल्ली का आकाशवाणी भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबका स्वागत किया, उनके साथ सेल्फी ली और उनके अनुभवों को साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर के सामने काम का विवरण रखा है, वो आज सब यहाँ पर उपस्थित है। रिपब्लिक डे के इस कार्यक्रम में सभी शामिल हुए हैं और सबके साथ मिलके बहुत ही खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के द्वारा दुनिया में कहीं से भी जो अच्छा काम, पॉजिटिव काम हो रहा हो, जो समाज के लिए उपयोगी काम हो रहा हो, ऐसे काम को दुनिया भर के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा यज्ञ दुनिया के सामने रखा है।
कई लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे देश के प्रधानमंत्री संवाद करेंगी। ये उनके जीवन का सबसे खास लम्हा था जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तो वहीं कई लोग कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी से संवाद के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया, उन्हें पहचान मिली और आज वो अपने क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत की तरह देखे जाते हैं। यूं कहें कि सभी के जुबान पर पीएम मोदी द्वारा देश भर में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर एक विश्वास नजर आया जिसमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का सामर्थ्य है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो छोटे छोटे गांव से आते हैं उनके बारे में एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मोदी जी ने जब मेरा नाम लिया तो मेरे अंदर भी एक इंस्पिरेशन आया कि पीएम ने मेरा नाम लिया है, मेरे को अच्छा फोटो खींचना है और भी रूरल में घुसना है। मैंने टीबी पेशेंट्स के लिए अपनी पॉकेट मनी को दान किया था ताकि उन्हें पोषण मिल सके, उनका सही इलाज हो सके। और ये देख के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे सराहना दिया। गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और ये नाम उसको मोदी जी ने दिया हुआ है और ये दिव्यांग होने के बावजूद भी योग में नेशनल चैंपियन है। आसपास में सब लोग मुझे आईपीएस लेवल तक के मुझे बधाई दे रहे थे कि आपके मन की बात में आपका जिक्र चल रहा है। मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे इसका संदेश मिला मेरे परिवार में और मेरे पूरे कोबरा टीम में, इसकी खुशी का आपको मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। I felt very great and very grateful, feel very humbled, honored, and I didn't expect that this will happen. I'm very grateful and I'm very honored and grateful to be here today. आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम आज श्रोताओं के लिए भारत का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बन चुका है। आकाशवाणी भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री से इस मुलाकात के दौरान प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, चेयरमैन नवनीत सहगल, दूरदर्शन की महानिदेशिका कंचन प्रसाद, दूरदर्शन न्यूज की महानिदेशिका प्रिया कुमार, ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशिका प्रज्ञा पालीवाल के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी इस खास समारोह का गवाह बने। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। जी हां, दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियों में जुट गई हैं। भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए पार्टी के दिग्गज नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। भाजपा ने दिल्ली के लिए तीसरा संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी लगातार चुनावी रैलियों में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित का डोर टू डोर अभियान लगातार जारी है। वो आज आरके आश्रम मार्ग और जंतर मंतर के पास स्थित आवास में जनसंपर्क अभियान करेंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दिल्ली के चुनाव में अपनी जीत हासिल करने का विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार, झूठी सरकार जो कि लगातार 10 सालों से दिल्ली में भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दिल्ली की दुर्दशा कर दी है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, जनता के आशीर्वाद के लिए आप जनता के बीच में हैं, जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स? अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 5 साल का जो नाकामी जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आज मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। आप नहीं, देखिए, आप ये पॉटरी देखिए ना, इस इलाके में आप खुद ही देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। और हमारा तो ये कि भाई चलो हर चीज जो है किसी से नहीं सुलझती, लेकिन आपको प्रयास तो करना चाहिए। 8 संकल्प लिए हैं विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। वो क्या है? 8 हमारे जो अलग अलग इलाके हैं, जे क्लस्टर्स हैं, सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी एरियाज हैं, एनडीएमसी के एरियाज हैं, सबके लिए वहाँ की चीजों को पता करके, कामों को पता करके किस चीज की जरूरत है, मैंने 8 संकल्प बनाए हैं। झुग्गी झोपड़ियों के लिए तो बड़े वादे किए केजरीवाल साहब ने। हाँ, वादे किए तो उसका निकला क्या? मतलब 10 साल में केजरीवाल ने गरीबों के लिए एक भी मकान नहीं बनाया। और आप तो ये कह रहे थे ना कि जहाँ झुग्गी है
वहीं हम मकान बनाएंगे। तो वो तो झुग्गियों में जमीनें हैं ही, बना देते वहां मकान। दिल्ली का जो डेवलपमेंट है उसको जीतने के बाद किस तरह के विजन को आगे देख रहे हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लाना है, हवा को साफ करना है, सबसे ज्यादा है हमारे झुग्गी क्लस्टर्स के मसलों को सुलझाना है। 4-5 साल में आपको लगेगा कि शीला जी वाली दिल्ली वापस आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नई दिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी संदीप दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन 10 सालों में दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वादे हुए हैं और भ्रष्टाचार के आंदोलन से घिरी हुई जो पार्टी थी आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज की 1 दिवसीय यात्रा पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। वो सुबह 11:30 बजे त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री दोपहर 1 बजे बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे। इसके बाद वे अभयवट के दर्शन करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जूना अखाड़े के संतों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुरु शरणानंद जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज एवं पुरी के शंकराचार्य और द्वारका के शंकराचार्य सहित कई संतों से भेंट करेंगे। महाकुंभ में संगम के तट पर हर तरफ भक्ति, मुक्ति और तत्व ज्ञान की बातें हो रही हैं। भक्ति और ज्ञान की ये चर्चाएं संतों द्वारा लगाए गए कई शिविरों में हो रही हैं। इन शिविरों में कहीं कथा तो कहीं हवन पूजन, कहीं आरती तो कहीं आराधना चल रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धर्म और आध्यात्म के महाकुंभ में भक्ति और भजन की गंगा भी बह रही है। महाकुंभ के विशाल आयोजन में देश के कोने कोने से आए साधु संतों के शिविर लगे हैं। इन शिविरों में भक्ति और ज्ञान के साथ हवन पूजन, आरती और आराधना भी लगातार जारी है। ऐसा ही एक शिविर है श्री गुरु कार्ष्णी कुंभ मेला शिविर। इस शिविर में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए विद्वान विश्व शांति के लिए अति रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, आस्था, धर्म और विश्वास के इस महापर्व में, महाकुंभ महोत्सव में जहां आपकी नजर जाएगी वहीं धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की झलक आपको नजर आएगी। ये जो यज्ञ हो रहा है ये विश्व शांति के लिए और हमारे सनातन धर्म को जो है उत्थान के लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान बाहर से लोग आए हुए हैं। कोई काशी से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, कोई जो है दक्षिण से आए हुए हैं, कुछ लोग जो है वृंदावन से भी, मथुरा से आए हुए हैं। हम सब लोग मथुरा वृंदावन से आए हैं, जो कि सबका कल्याण हो और सुख शांति हो, इसलिए ये जो यज्ञ किया जा रहा है। श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे इस शिविर में अलग अलग भगवान के मंदिर बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान, जप, तप, उपासना आदि कर सकें। हमारे इस श्री गुरु कार्ष्णी कुंभ मेला जो शिविर है, ये वृंदावन से गोकुल रमण रीति से जो है आए हुए हैं हम लोग, और इसके जो मूलधार हैं वो हमारे बड़े महाराज जी, जिनको बड़े महाराज जी बोलते हैं, जिनका नाम है श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, परम पूज्य पाद है स्मरणीय। तो उनके ही सानिध्य में इतना बड़ा जो शिविर लगा हुआ है। सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र जो है, यहाँ पर एक यज्ञ भी चल रहा है। 208 किलो के शालग्राम जी हैं, जो कि उनको भी सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और उन्हीं के पास में शंकर जी हैं, जो प्रतिदिन रुद्राभिषेक चल रहा है, उनके भी दर्शन करने लोग आ रहे हैं। महाकुंभ में आयोजित इन शिविर के माध्यम से जहां एक ओर श्रद्धालु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं सनातन संस्कृति को समझते हुए महाकुंभ में आने का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो सनातन और संस्कृति के इस महापर्व में आप देख सकते हैं, सनातन संस्कृति की पूरी झलक है। श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, इस आश्रम को भी देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मैं लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।